नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस को लेके। तेजस की बात करें तो अभी इसकी लगभग 2 स्क्वाड्रन को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जा चुका है और अभी एडिशनल 83 तेजस MK-1A को भी इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाने वाला है। अब इनिशियली जिन 40 तेजस को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट करने का प्लान किया गया था वो तेजस की MK-1 वेरिएंट थे, जिसमें इनबिल्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मौजूद नहीं था और साथ ही इसमें एक AESA रडार भी मौजूद नहीं था। तो फ्यूचर वॉरफेयर में इनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी अभी आगे चल के इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट होने वाले तेजस MK-1A के मुकाबले लिमिटेड होने वाली है। अब हम इनको तेजस MK-2 के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो एक मीडियम वेट क्लास का फाइटर है, जबकि तेजस और तेजस MK-1A जो होने वाला है वो लगभग सेम स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट होने वाले, लेकिन फिर भी इस मामले में तेजस MK-1A तेजस MK-1 वर्जन के मुकाबले हमेशा बेहतर ही रहने वाला है। पर यहाँ पर अच्छी बात यह है कि अभी तेजस MK-1 को आगे चल के तेजस MK-1A स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जा सकता है और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी इनको तेजस MK-1A स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का प्लान भी किया जा रहा है। अब इनिशियली जिन तेजस को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था उनको 2016 में इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया था और नंबर 45 स्क्वाड्रन को 2016 में ही फॉर्म किया गया था। तो इस स्क्वाड्रन में सबसे पहले जो तेजस इंडक्ट किया गया था तो उसको लगभग 8 साल के आसपास हो चुका है, जिसके बाद इनकी मेजर सर्विस का टाइम 2023 में आने की बात की गई है और ज़्यादातर उम्मीद यही था कि जब 2023 में जब इनकी शेड्यूल सर्विस को किया जाएगा तभी इनको तेजस MK-1A स्टैंडर्ड में अपग्रेड करना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और दिक्कत ये है कि 2023 में ऑफिशियली तेजस MK-1A का भी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ होगा और तेजस का जो प्रोडक्शन लाइन है वो भी लगभग भरा हुआ होगा। तो फिलहाल इंडियन एयरफोर्स अपनी एग्जिस्टिंग तेजस MK-1 को MK-1A स्टैंडर्ड में 2025 से 2026 के बीच अपग्रेड करना शुरू कर सकता है। इसके बाद जब 2030 आते आते जब सभी तेजस MK-1A को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा तब तक हमारे एग्जिस्टिंग तेजस MK-1 को भी लगभग सेम स्टैंडर्ड में अपग्रेड कर दिया जाएगा। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी हम इंडियन नेवी को लेकर 2 मेजर अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि इसी महीने की शुरुआत में ये बात बताया गया था कि अभी इंडियन नेवी में सेकेंड विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर को इंडक्ट करने का प्लान किया गया। इस वेसल का नाम INS मुर्मुगांव है और ये विशाखापट्टनम क्लास की सेकेंड सिस्टर वेसल होने वाली है। ऐसे टोटल 4 वेसल को बनाने का प्लान किया गया था और अभी बाकी 2 वेसल की कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इन वेसल को कम्प्लीटली इंडिजिनस तरीके से डिज़ाइन किया गया था और डेवलप किया गया था और जो डिज़ाइन वर्क था उसको हमारी वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो की तरफ से किया गया था और इनको मैन्युफैक्चर मजगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ एक और कोइंसिडेंस ये है कि इसे गोवा की फेमस पोर्ट सिटी मुर्मुगांव के नाम पर रखा गया था और पहली बार जब इस वेसल को सी ट्रायल करने के लिए भेजा गया था, यानी कि इसकी पहली सॉटी किया गया था, तो इसको 16 दिसंबर 2021 को किया गया था। और आप सबको जानकर हैरानी होगी कि 16 दिसंबर को ही गोवा को पोर्तुगीज रूल से हमने आज़ाद कराया था, तो एक कोइंसिडेंस की तरह वहाँ पे हो गया था। अभी वेसल इंडियन नेवी में इंडक्ट होने के बाद हमारे पास विशाखापट्टनम क्लास की 2 वॉरशिप या मॉडर्न डिस्ट्रॉयर मौजूद होने वाले हैं, जो कि वर्तमान के हमारे सभी वेसल के मुकाबले सबसे एडवांस वेसल होने वाले हैं। इसके अलावा अभी इंडियन नेवी की तरफ से अभी इशू किए गए एक प्रेस रिलीज में बताया गया कि अभी नेवी के अंदर अपनी सर्विस में वाइड वैरायटी की लॉटरिंग मुनिशन को इंडक्ट किया गया है, जिसमें शिप से लॉन्च करने वाले सिस्टम भी मौजूद है। लेकिन इसमें एग्जैक्टली ये बताया नहीं गया कि जो सिस्टम अभी नेवी में इंडक्ट किया गया था कौन सा सिस्टम है या फिर इसको कहाँ से खरीदा गया है। वैसे कुछ महीने पहले इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से ये बात बताया गया था कि उनको किसी एशियन कंट्री की तरफ से लॉटरिंग मुनिशन को लेके कोई ऑर्डर को प्लेस किया गया था, जिसमें हैरोप ड्रोन की नेवल वर्जन को उस कंट्री की तरफ से खरीदा गया था। तो यहाँ पर हो सकता है कि जो कंट्री था वो भारत था, लेकिन फिर भी ऑफिशियल अभी तक इसके बारे में हमारी नेवी की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया गया है। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेके, और अभी हम ब्रह्मोस मिसाइल को लेके एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। अब आप सबको ये बात शायद पता होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल को हम लोग 2005 के आसपास से ऑपरेट करते आ रहे हैं और तब से लेके आज तक इस मिसाइल को लेके कई वेरिएंट को हम लोग बना चुके हैं और इसको रेगुलर बेसिस पर हम लोग बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आपने देखा होगा अभी तक ब्रह्मोस मिसाइल की जो लैंड बेस्ड वेरिएंट था या शोर बेस्ड वेरिएंट है वो सभी ट्रक माउंटेड सिस्टम होता है, जिसमें एक ट्रक होता है और उसके पीछे ब्रह्मोस मिसाइल की कैनिस्टर लगा हुआ होता है। पर इसके साथ एक दिक्कत ये है कि आजकल की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, उसकी मदद से दुश्मन इनको आसानी से डिटेक्ट कर सकता है, या फिर अगर इसको हम लोग किसी एक जगह से दूसरी जगह पर मोबिलाइज करने की कोशिश
कर रहे हैं तो इनको आसानी से ट्रैक भी किया जा सकता है। दुश्मन को इनकी डिप्लॉयमेंट लोकेशन का पता चल सकता है और इसी वजह से 2019 में डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से नेक्स्ट जनरेशन मैरीटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरीज को खरीदने का फैसला किया गया था। ये बेसिकली एक कंटेनर बेस्ड सिस्टम है जिसके अंदर हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल को डिप्लॉय कर सकते हैं, जिससे होगा ये कि बाहर से दिखने में तो एक लगेगा सामने एक नॉर्मल सा कंटेनर खड़ा हुआ है जिसको ट्रक के ऊपर लाद के कहीं पे लिया जा रहा है, लेकिन इसके अंदर असल में ब्रह्मोस मिसाइल छुपा हुआ होगा और जरूरत पड़ने पर इनको वहीं से हम लोग फायर कर सकते हैं। और इसे दुश्मन को आसानी से ये भी पता नहीं चलने वाला कि कौन सी कंटेनर में हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल को छुपा के रखें। तो ऐसे में एक और फायदा ये होगा कि अगर जंग जिस हालात सामने आते हैं और काफ़ी टफ सिचुएशन हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में हम दुश्मन को धोखा भी दे सकते हैं, जहां पर ब्रह्मोस मिसाइल के इन कंटेनर्स को किसी नॉर्मल कंटेनर वे शिप में हम लोग लोड कर सकते हैं, जिससे दुश्मन को इसका कोई भी आइडिया नहीं होगा कि उस पर कहां से हमला किया जाने वाला है। वैसे ये एक क्रिटिकल मूव हो सकता है जिसे एक्सट्रीम केस में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला अपडेट